बादलों में जादुई दो साड़ी का घर। पायल और गुंजा दोनों सगी बहन थी, लेकिन उनके कोई भी गुण एक दूसरे से नहीं मिलते थे। जहाँ पायल गोरी चिट्टी थी, वहीं गुंजा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से पायल अपनी बहन गुंजा का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। दीदी, ये देखो मेरी नई फ्रॉक, मैं कैसी लग रही हूँ दीदी, बताओ ना। एक नंबर की बंदरिया लग रही है, और तुझसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर, समझ नहीं आता क्या? पायल की आवाज सुनकर उसकी माँ प्रेमलता वहाँ आती है। पायल, ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? माँ, ये मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे पता है। ये आपको जरूर किसी कचरे के डब्बे में मिली होगी, तभी तो कचरे जैसे शक्ल है इसकी। पायल, माफी मांगो गुंजा से। ठीक है, सॉरी। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली जाती है और प्रेमलता गुंजा को प्यार करने लगती है। फिर एक दिन पायल किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी गुंजा उसके पास आती है और बोलती है, दीदी, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। आप किसी पार्टी में जा रही हो क्या? दीदी, क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है पार्टी में जाने का। आ गई काली बिल्ली से मेरा रास्ता काटने के लिए। कान खोलकर सुन ले, मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जा रही हूँ और वहाँ तुझे ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। मेरे फ्रेंड्स को अगर पता चला कि तू मेरी बहन है तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अपनी बहन की ये बातें सुनकर गुंजा की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और बोलती है, पायल बेटा, अपनी छोटी बहन को कोई ऐसे रुलाता है क्या? जब से शहर से पढ़कर आई हो, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। अरे, ये बहन है तुम्हारी, ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान मन से सुंदर होता है, ना कि सूरत से। ओके माँ, इसको बोल दीजिए, तैयार हो जाएगी। गुंजा बेटा, जा जल्दी से तैयार होकर आ जा। गुंजा खुशी खुशी तैयार होकर पायल के साथ पार्टी में चली जाती है। वहाँ पार्टी में पायल के साथ गुंजा को देखकर पायल की सारी सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे पायल, आज ये तो किस नमूनी के साथ घूम रही है? ये लड़की कौन है? दिखने में तो तेरे घर से नहीं लगती। ये मेरी नौकरानी की बेटी है। पार्टी में आने की जिद कर रही थी तो इसलिए ले आई। अरे वाह पायल, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तू जब नौकरों की बेटी को इतनी अहमियत देती है, फिर अपनी फैमिली वालों का कितना ख्याल रखती होगी। हाँ, वो तो है। खैर छोड़ो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। गुंजा ये सब खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और रोते हुए वहाँ से घर की तरफ निकल गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों चली आई? माँ, आज मुझे समझ में आ गया दीदी मुझसे क्यों नफरत करती है। माँ, मेरा तो सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। अब से मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी, ना ही कहीं जाने की जिद करूंगी। माँ, मैं घर में ही रहना चाहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना माँ। और फिर उस दिन के बाद से गुंजा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पायल के सुंदर होने की वजह से एक बहुत ही अच्छे घर से पायल के लिए रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से पायल की शादी हो जाती है। लेकिन काले होने की वजह से कोई भी लड़का गुंजा से शादी करने को तैयार नहीं होता है। सब उसे उसके काले रंग की वजह से रिजेक्ट करके चले जाते, जिस वजह से उसकी माँ प्रेमलता भी बहुत दुखी रहने लगी। हे भगवान, जल्दी से मेरी बेटी गुंजा के भी हाथ पीले कर दे। आखिर कब तक वो ऐसे ही घर में बैठी रहेगी। काफी मुश्किल से गुंजा के लिए राहुल नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। राहुल के घर वाले बहुत ही लालची और मक्कार लोग थे। वे लोग तो बस गुंजा को पैसे की वजह से अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उसकी सास चारुलता सिर्फ दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की शादी गुंजा से करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों में गुंजा की भी शादी हो जाती है। ससुराल जाने के बाद गुंजा को पता चलता है कि उसका पति राहुल गूंगा है
वह ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। माँ जी, ये बोल और सुन नहीं सकते, आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई माँ जी? छुपाई नहीं, बल्कि तुझ पर तरस खाया है। अरे अपनी शक्ल देख और मेरे बेटे की शक्ल देख। तुझे तो कोई गली का कुत्ता भी ना पूछे। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए, समझ गई? अब उठ और घर के कामों में लग जा। यहाँ तुझे महारानी बनाकर रखने के लिए लेकर नहीं आई हूँ, काम करने के लिए लेकर आई हूँ, समझी? राहुल गूंगा और बहरे होने की वजह से चुपचाप सब देखता रहता है। गुंजा दुखी होकर घर के कामों में लग जाती है। भगवान, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये किस बात की सजा मिल रही है? आखिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों भगवान? चारुलता घर का सारा काम गुंजा से कराती और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे दहेज में मिले सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। यह देखकर चारुलता गुंजा से बोलती है, देख मनुष्य, तेरा वो गूंगा पति तो कमाता धमाता है नहीं और हम तुझे ऐसे बिठाकर खिला नहीं सकते। तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जा यहाँ से। माँ जी, ये आप क्या कह रही है माँ जी? भला मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, ऐसा जुर्म मत करिए, मुझे अपने घर से मत निकालिए। माँ जी, आपको पैसे चाहिए ना? माँ जी, मैं सिलाई का काम जानती हूँ, मैं कपड़े सिलने का काम करूँगी, कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। अगले दिन से ही गुंजा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती है। गुंजा अच्छा सिलाई कर लेती थी, इसलिए उसकी आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन वो सिलाई में जो भी कमाती वह सब उसकी सास चारुलता उससे छीन लिया करती थी। एक दिन गुंजा घर में अकेले कपड़े सिल रही थी। तभी गांव की एक औरत उसके पास आई और बोली, बहन, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मदद कर दे बहन, तुम्हारा बहुत भला होगा। मुझ गरीब माँ पर तरस खाओ बहन, एक माँ की दुआ लगेगी तुम्हें। मेरी बहन, घबराओ नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। ये लो, ये 500 रुपए हैं, इसे तुम रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चारुलता आती है। चल, बहुत हो गई सिलाई, अब उठ और जाकर खाना बना। और किधर है आज के पैसे? ला दे मुझे। पैसे? वो पैसे तो माँ जी मैंने दे दिया, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी माँ जी। अरे मनहूस, किसे दे दी? उसे जरूरत थी और मुझे तो जैसे जरूरत ही नहीं है पैसों की। तेरा मरा हुआ बाप और तेरी हुआ माँ मुझे मनी ऑर्डर नहीं भेजती है जो मैं तुझे बिठाकर खिलाऊंगी। माँ जी, आपको इस तरह मेरे माँ बाप के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उनके दिए दहेज के पैसे और सामान और मेरी कमाई से ही आपका घर चलता है। क्या कहा? मुझसे जमा लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। चल निकल जा मेरे घर से। और फिर चारुलता गुंजा को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से, अगर दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी तो तेरे पैर काट दूंगी, समझ गई? काली मनहूस। गुंजा रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। हे भगवान, आखिर तूने मुझे इतना बदसूरत कर इस धरती पर क्यों भेजा? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर घर गई तो माँ भी मुझे ऐसी हालत में देखकर दुखी होगी। मेरा इस दुनिया में कहीं कदर नहीं है। मुझ जैसी अभागन को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। गुंजा की ये बातें पेड़ बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। बेटी, ऐसे मायूस नहीं होते। मरना किसी समस्या का हल नहीं होता, मरना तो कायरों की निशानी होती है। तो मैं क्या करूं पेड़ जी, आप ही बताएं, कृपया कर मुझे कोई राह दिखाए। बेटी, वो देखो, वहाँ तुम्हें सीढ़ी दिखाई दे रही है। वो सीढ़ी सीधा बादलों में जाती है। वहाँ तुम्हें 2 जादुई साड़ी का घर मिलेगा। वो साड़ी का घर तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर कर देगा। तुम वहाँ पर जाओ बेटी।
उस पेड़ की बात को सुनकर गुंजा बादलों में चली जाती है। वहाँ उसे तो जादुई साड़ी का घर दिखाई देता है। साड़ी के घर को देखकर गुंजा बहुत ही खुश होती है। तभी पहले साड़ी का घर बोलता है, गुंजा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो। ये लो, मेरे घर के अंदर तुम्हें एक जादुई मेकअप मिलेगा। तुम उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगा लेना, फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। तभी दूसरे साड़ी के घर में से आवाज आती है, गुंजा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे घर के अंदर एक जादुई साड़ी मिलेगी जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। तुम उस जादुई साड़ी से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। गुंजा खुशी खुशी दोनों साड़ी के घर में से जाकर पहले घर में से जादुई मेकअप और दूसरे घर में जाकर जादुई साड़ी ले आती है। गुंजा जैसे ही उस जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है वो बहुत ही सुंदर बन जाती है और उसके बाद गुंजा उस जादुई साड़ी को पहन लेती है और बोलती है, हे जादुई साड़ी, अब मैं किसी के पास नहीं जाना चाहती। मैं अपना एक अलग घर बनाकर रहना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए एक घर बना दो। गुंजा के इतना बोलते ही वहाँ पर बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। गुंजा उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। फिर एक दिन गुंजा का पति राहुल उसका गेट खटखटाता है। राहुल, आप यहाँ कैसे? राहुल हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर गुंजा अपने जादुई साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे पति को ठीक कर दो। गुंजा के इतना बोलते ही उसका पति बोलने लगता है और फिर दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी उसी जंगल में बिताने लगते हैं। उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती वह उस जादुई साड़ी से मांग लेती। एक दिन चारुलता भिखारी के हालत में उसके दरवाजे पर आती है। बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। माँ जी, आपकी ये हालत? बहू, तो मिल गई। गुंजा बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे आज उसी की सजा मिली है। तेरे जाने के बाद सब कुछ तबाह हो गया बेटी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। जब से मैं इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि बस एक बार तुझसे मिलकर अपने किए की माफी मांग लूं, फिर चाहे बेशक सुकून से मर जाऊं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपको बहुत जीना है। हाँ माँ, जो भी हुआ है हम उसे भूल चुके हैं, आप भी भूल जाओ। राहुल बेटा, तूने मुझे माँ कहा तो बोल सकता है। तूने मुझसे बात किया बेटा? हाँ माँ, और यह सब गुंजा की वजह से हुआ है। और फिर उसके बाद गुंजा अपनी सास को उस जादुई साड़ी के बारे में बताती है और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी उसी घर में जादुई साड़ी के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।